प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है यीशु मसीह के गुण, ईश्वर का चरित्र मानव रूप में। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे ईश्वर के चरित्र का जीवित प्रतिबिंब थे और उन्हें परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा था ताकि हम मनुष्य ईश्वर को देख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में अनुभव कर सके। प्रियो, जब आज हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों का अध्ययन करते हैं तो यह हमारे आत्मा में भी परिवर्तन को लेके आएगा, हमारा ये विश्वास है। आइए पहला गुण हम देखते हैं, निष्कलंक पवित्रता, एक पापहीन जीवन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पाप रहित जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह ने पाप रहित जीवन जिए। यीशु मसीह ने इस पाप भरी दुनिया में जन्म लिया लेकिन स्वयं को पाप से दूर रखा। उन्होंने कभी भी कोई भी पाप नहीं किए। दूसरी बात हम देखते हैं कि वे पवित्र थे, उनका जीवन पवित्र था और उन्होंने कभी भी इस पवित्रता को अपवित्र नहीं होने दिया और परमेश्वर के प्रति वे अपने आप को पवित्र रखे रहे। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने लिया तब वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षा में क्या हुए? फेल नहीं हुए, वे वहां पर सफल हुए। यीशु मसीह ने परीक्षा का सामना किया, ना केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पाप नहीं कर सकता, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पाप ना करने का चुनाव किया था। दूसरा जो गुण है वो हम देखते हैं, परम प्रेम, जो शत्रुओं के लिए भी था। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने बिना शर्त के प्रेम करा, हम पूरे मानव जाति से प्रेम करा, सार्वभौमिक प्रेम था, हर एक लोगों के लिए था, जो धर्मी थे या अधर्मी थे, हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु मसीह ने सबों से प्रेम किया और अंतिम सांस तक उनका प्रेम बना रहा, बलिदान तक भी उनका प्रेम सबों के लिए बना रहा। प्रियो, यीशु मसीह का जो प्रेम था वो किसी भावना या सीमा से बंधा हुआ नहीं था, वो त्याग में था, करुणा में था और सार्वभौमिक था, सबों के लिए था। उन्होंने न केवल मित्रों के लिए बल्कि शत्रुओं के लिए भी अपने प्रेम को प्रकट किया। प्रियो, क्रूस पर चढ़ाए समय भी यीशु मसीह ने अपने बैरियों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करा। उन्होंने प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रार्थना ही प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करती है जो हम सबों के लिए थी। तीसरा जो गुण है वो है दया और करुणा का, जो कि टूटे हुए हृदयों को छूता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को जीवित किया और हर एक टूटे हुए हृदय के लोगों को सहारा दिया। उन्होंने प्रत्येक लोगों को चंगाई दी, न केवल लोगों को जो कष्टों में थे उनको चंगाई दी, बल्कि उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया जिन्हें की समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, जिन्हें सम्मान नहीं प्राप्त होता था समाज के द्वारा। उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया और उन्हें नया जीवन दिया, अपने प्रेम को, अपने करुणा को उनके ऊपर प्रकट करा। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने तूफानों को भी शांत किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैरों को भी धोने के लिए वे नीचे झुक गए। ये उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये उनकी दया थी, उनकी नम्रता थी, जो वो इस बात को प्रकट कर रहे थे कि हमें भी आपस में एक दूसरों के साथ मिल के रहना है और सबों को स्वीकारना है और सबों के जीवनों में के उन्नति के लिए हमें कार्यों को करना है जैसे यीशु मसीह ने किया, अर्थात हमें भी दया और करुणा दूसरे लोगों के प्रति प्रकट करना है। चौथी बात हम देखते हैं जो कि है सत्य का जीवंत उदाहरण थे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल घोषणा की कि वे मार्ग, सत्य और जीवन है, परंतु उन्होंने उस बात को अपने जीवन से प्रकट भी किया। उन्होंने दूसरों को सत्य की शिक्षा दी, उन्होंने
सत्य को पूरा करने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा और किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ उठाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि वे परमेश्वर के सत्य पर अटल बने रहे। और उन्होंने, उनका जो सत्य था वे न्यायपूर्ण था और करुणामय भी था। उनके सत्य में उन्होंने अपना आप को इतना डाल के रखा था कि उन्हें कभी भी झूठ का सहारा किसी भी बात के लिए नहीं लेना पड़ा, बल्कि उनका सत्य लोगों को जीवन प्रदान करता था और लोगों के ऊपर उनकी कृपा सदा बनी रहती थी। प्रियो, आगे हम पांचवा गुण जो प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं वो है नम्रता में महिमा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो राजा था वो एक दास बन गया। उनके पास एक दिव्य अधिकार था। दुष्ट आत्माएं उनकी उपस्थिति से कांपती थी और वे दुष्ट आत्मा को आज्ञा देती थी और वे लोगों को छोड़ के चले जाते थे। उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग मुक्ति के लिए किया, ना कि दूसरों को डोमिनेट करने के लिए या सताने के लिए। उनका जो हृदय था वो एक सेवक का हृदय था और हम देखते हैं कि उनके जीवन में नम्रता थी। नम्रता चरम सीमा की नम्रता थी। यहाँ तक उनकी नम्रता थी कि उन्होंने अपने शिष्यों के पैरों को भी धो लिया और एक दास का रूप स्वीकार करा। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे परमेश्वर पिता की योजना को इस संसार में पूरा करने के लिए आए थे। और अब हम देखते हैं छठवां जो उनका गुण था वो यही है, बलिदान का चरम, मृत्यु तक आज्ञाकारी। प्रियो, उनके जन्म का उद्देश्य ही यही था कि उन्हें क्रूस की मृत्यु तक जाना है। उन्होंने जानबूझ के उस मार्ग को चुना जो कि उन्हें क्रूस की मृत्यु की ओर लेके जाता था। और इसीलिए आज जब परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए अपने पुत्र को भेजा इस संसार में कि वे उस मृत्यु को स्वीकारें, उस क्रूस की मृत्यु को स्वीकारें, तो आज हमें उद्धार प्राप्त होता है। जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं प्रियो, तो हमें उद्धार प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं लेता, मैं उसे स्वयं देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और 18वां पद। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे उन कार्यों को करने के लिए जो परमेश्वर पिता ने उन्हें सौंपे थे। एक मिशन के साथ वे आए थे और उन्होंने अपने उस मिशन को पूरा करा और इसलिए क्रूस पर से उन्होंने कहा पूरा हुआ। अर्थात उद्धार का कार्य जिसके लिए वे इस पृथ्वी पर आए थे वे पूरा हुए। प्रियो, सातवां जो गुण है वो है क्षमा का अथाह समुद्र और दिव्य मानवता। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के क्षमा को की गहराई को, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को नहीं नाप सकते। वह अथाह है। प्रियो, बिना शर्त की क्षमा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को दी है। जब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर पिता हमें क्षमा करते हैं और हमें अपना लेते हैं। अपने प्रेम से वे हमें अपना लेते हैं। उन्होंने व्यभिचारिणी स्त्री को भी अपना लिया, उन्होंने क्रूस पे लटके हुए चोर को भी अपना लिया, उन्हें क्षमा किए और उन्हें नया जीवन प्रदान हुआ। प्रियो, इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी आज हम सबों को अपनाते हैं। जब हम पाप में जीवन से फिर के प्रभु से क्षमा को मांगते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं और अपना बेटा और बेटी बना लेते हैं। प्रियो, यीशु मसीह के बारे में सबसे विशिष्ट सत्य यह है कि वे पूर्णतः ईश्वर थे, फिर भी पूर्णतः मनुष्य भी थे। उन्हें भी भूख लगती थी, वे रोए, वे भी लहूलुहान हुए और वे उसके साथ साथ वे पानी पे भी चले, उन्होंने लोगों को क्षमा करा और वे जी भी उठे। सो वे इस बात को प्रकट करते हैं कि वे ईश्वर भी थे और मनुष्य भी थे। क्योंकि उन्होंने क्या किया, वे पानी पे चले और उन्होंने हम मनुष्यों के पाप अपराधों को क्षमा किए, वे जी उठे और स्वर्ग पर विराजमान है। ये इस बात को प्रकट करता है कि वे परमेश्वर के पुत्र थे और ईश्वर भी थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह केवल प्रशंसनीय
नहीं है, बल्कि वे यानी प्रशंसा के योग्य केवल नहीं है, बल्कि वे आराधना के भी योग्य हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह की आराधना और स्तुति करना चाहिए। हम यीशु मसीह की तुलना किसी और से नहीं कर सकते। यीशु मसीह के चरित्रों की तुलना भी हम किसी और से नहीं कर सकते। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्षमा का अतः समुद्र था और दिव्य मानव भी था, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान की चरम सीमा को प्राप्त किया। वे मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे। वे नम्र थे और नम्रता के साथ उन्होंने राजा होते हुए भी दास का रूप को स्वीकार करा। वे सत्य के जीवित उदाहरण थे। वे करुणा और दया से भरे हुए थे। उन्होंने टूटे हुए हृदय के लोगों के लिए कार्यों को करा, उन्हें चंगाई दिए, उनसे प्रेम किया और वे परम प्रेम को अपने परमेश्वर के परम प्रेम को वे प्रकट किए और शत्रुओं से भी उन्होंने प्रेम किए। वे निष्कलंक मेमने थे, वे पवित्र थे और उन्होंने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया। सो प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे और हमें भी एक पवित्र जीवन जीने के योग्य बनाए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उनकी इच्छाओं को अपने जीवनों से पूर्ण करें और परमेश्वर के प्रति हम भी आज्ञाकारी बने रहें। हमारे लिए भी परमेश्वर पिता ने योजनाओं को बनाई है। प्रियो, हम भी परमेश्वर पिता से अपनी योजनाओं को मांगे और इस पृथ्वी पर रहते हुए उन्हें पूरा करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के कार्यों को, उनके उद्देश्यों को पूरा करे, उनके मिशन को पूरा करे। वैसे ही हम भी अपने मिशन को इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरा करें, जो कि परमेश्वर के लिए आदर के योग्य होगा। आमीन, आमीन और आमीन।